ज्यादा भी नहीं सोचना है, आधे घंटे 1 घंटे से लेके बैठे हैं, हटा दो, कोई काम का नहीं है, वो आपका टाइम किल कर रहा है। सिलेबस तो आगे बढ़ ही रहा है, उसके साथ आप आगे बढ़ पा रहे हो कि नहीं, उसके साथ पीछे मत रहिए, पैरेलल मूव करिए प्लीज। समझ में आया? हाँ, क्योंकि आप पीछे रहोगे तो पीछे ही रह जाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। आप ऐसे समझोगे आप टीचर के साथ बंधे हुए हो, आपको आगे अगले चैप्टर में आना ही है, आज आ जाइए इस डिटर्मिनेंट वाले में आ जाओ, अपने आप को पूरा मेंटली शिफ्ट कर दीजिए डिटर्मिनेंट वाले में। मैं आपके मन की स्थिति जान पा रहा हूं, सर मेरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होमवर्क छूटा हुआ है, मेरा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का होमवर्क छूटा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना हुआ वो ठीक है, जो तेरा छूटा हुआ है होमवर्क, उसमें से पहली चीज नोट्स और लेक्चर नहीं बचने चाहिए, डीपीपी कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद में आप ये जो हमारे पास एक्सरसाइज 3 है, एक्सरसाइज 4 कंप्लीट करो और आगे बढ़ो। और अभी भी अगर ज्यादा बचा हुआ तो टाइम निकालकर पहले उसको कंप्लीट कीजिए। और जो लोग आज से डिटर्मिनेंट का होमवर्क कंप्लीट करो, जहां से मिल गया बस वहीं से आगे पैरेलल क्लास के पैरेलल चलने की कोशिश करो, बिकॉज क्लास के पैरेलल चलोगे तो आप में कॉन्फिडेंस, आपकी स्पीड और आपकी चीजें वाइंड अप होती हुई आपको दिखाई देंगी। अगर आप पैरेलल नहीं मूव करोगे तो सर एक तो स्पीड घट जाएगी, दूसरा चीजें बिखरी हुई दिखाई देंगी, और सर क्लास के पैरेलल लेने के लिए हमें आज में ही टाइम निकालना पड़ेगा। आज अपना टारगेट बना के ही चलिएगा कि सर ने ये जितने होमवर्क दिए हैं क्वेश्चन और डिटर्मिनेंट हमें समझ में भी आ गया है, आसान सा चैप्टर है, हम ये सॉल्व करके ही जाएंगे, सॉल्व जरूर करूंगा ही करूंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? और आपको घर पर बैठकर ऐसा नहीं है कि आप सवालों को ज्यादा सोच रहे हो, टाइम बाउंड कंडीशन में करिए, ठीक है? हाँ है ना, टाइम बाउंड कंडीशन मतलब कि जो पेपर में आपके पास सिनेरियो रहता है उससे 15 मिनट फालतू लेके चलो। जैसे 15 सवाल है तो 15 3 45, 1 घंटे का टारगेट रखो। 1 घंटा ज्यादा है, कई बार सवाल आसान होते हैं तो आधे घंटे में भी निपट सकते हैं। मतलब तेज आप करो, ऐसा नहीं है एक सवाल के बारे में सोच रहे हैं। और दोनों ही बातें हैं, सोचना नहीं भी है और सोचना है भी। नहीं सोचना मतलब ज्यादा नहीं सोचना है, आधे घंटे से सवाल पे अटके भैया, आधा घंटा वेस्ट कर दिया तूने, उस सवाल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उस आधे घंटे में तू और चीजें कर सकता था, वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है। मेरी बात समझ रहा है? सर आपने बोला सोचना नहीं है, ज्यादा नहीं सोचना, उसको 1 घंटे से लेके बैठे हैं, जैसे ही लगे। और वहां से पता है जब आप वो काम कर रहे होते हो, वहां से अपने आप को पीछे निकाल के लाना बहुत मुश्किल होता है, बट निकाल लाओ, तुरंत बंद करो, बोले इसका बाद में देखेंगे जो होगा। और सोचना है मतलब बिल्कुल आप उसको, जैसे ही आपके सामने सवाल आया आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो आप उसको लिमिटेड जितना है उतना तो सोचो ना भाई, कि ऐसी कोई बात सर ने नोट्स में कहां बताई, क्या सर ने बोला था कि ऐसा सोचना चाहिए, यहां 1 बनाओ, ये 0 बनाओ, सिमेट्री की तरफ मूव करो, ये बातें तो सोचो। तू ऐसे देखेगा सीधा ही, मतलब तू तो अब उस हिसाब से अगर रिएक्ट करोगे तो फंस जाओगे ना। तुम ऐसे देख रहे हो सवाल की जैसे तुम्हें 15 साल हो गए मैथ्स पढ़ते हुए, हो गया, ऐसे थोड़ी होगा, पन्ने पलटने पड़ेंगे कॉपी के भैया। समझ पा रहे हो? तो दोनों बातों के बीच में बैलेंस बना के चलिएगा, ज्यादा भी नहीं सोचना है, आधे घंटे 1 घंटे से लेके बैठे हटा दो, कोई काम का नहीं है, वो आपका टाइम किल कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है पहली बार देखा नहीं आता डाउट पूछ लूंगा, ये भी गलत है। थोड़ा तो उसमें थॉट प्रोसेस दे, नहीं आता मतलब क्या, कौन से टॉपिक का, कोई चांद से थोड़ी आया है सवाल, यहीं का ही है, ठीक है?